आइडिया ये है पानी फ्री होना चाहिए। पीने वाले पानी के लिए पैसे नहीं होने चाहिए। हमने इसकी पैकेजिंग को एडवर्टाइजिंग स्पेस बनाया है। अच्छा अबू बकर साहब, पाकिस्तान में इस नौइयत का आइडिया पहले मौजूद नहीं था। आखिर कहाँ से आपको इसकी एक्चुअल इंस्पिरेशन मिली? यूएस में ऑस्टिन टेक्सास में एक लड़का है जॉश क्लिफर्ड्स के नाम से, तो उसने मुझे इजाज़त तो दी थी, बल्कि फिर मुझे उसने गाइड भी किया। इसमें से अर्निंग का जरिया अब तक कितना निकल सका है? इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है। पानी फ्री है, हम भी पैसे कमाते हैं लोगों को एड्स दिखा के। इस बिजनेस आइडिया में चैरिटी का एलिमेंट आप किस तरह लेकर आए? हमने मॉडल ऐसा बनाया है कि हम हर बॉटल में से ₹1 चैरिटी को डोनेट करते हैं, जो पैसे हम लेते हैं। बतौर एक स्टार्टअप बिजनेसमैन, आपने अब तक क्या क्या मुश्किलात का सामना किया? हमें भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को किसी को एक्सप्लेन करना है कि आप पानी को फ्री कर सकते हैं। आपकी बॉटल की शेप आम बॉटल से कदरे मुख्तलिफ है। देखिए, हम पानी की कंपनी नहीं है, हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं। जो कंपनीज पानी बेच रही हैं वो उसमें बॉटल पे पानी दिखाती हैं क्योंकि उन्होंने पानी बेचना है। हम पानी नहीं बेच रहे। हमारे ऐड को देखने का रेट 90% है, फ्लायर से तो बहुत चीप है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली हैदर। नाज़रीन, एक ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ आज आपके सामने है जहां पर फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लेकिन उसके साथ जरिया माश का एक तरीक़ेकार भी जुड़ा है। आइए इस हवाले से जानते हैं इस बिजनेस आइडिया को पाकिस्तान में लाने वाले अबू बकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर साहब, बताइएगा कि बेसिकली आइडिया क्या है? तो आइडिया ये है कि नंबर 1, पानी फ्री होना चाहिए। पानी, पीने वाले पानी के लिए पैसे नहीं होने चाहिए। एक बेसिक राइट है, हर बंदे की ज़रूरत है। इसको बेचना नहीं चाहिए। इसको फ्री करने के लिए हमने इसकी पैकेजिंग को एडवर्टाइजिंग स्पेस बनाया है। यानी इसकी पैकेजिंग को हमने एक मिनी बिल बोर्ड बना दिया। तो कंपनीज इस बिल बोर्ड पर ऐड लगाने के हमें पैसे देती हैं। हम उन पैसों से इसकी कॉस्ट कवर करते हैं, अपना प्रॉफिट भी रखते हैं और फिर पानी पब्लिक को फ्री में देते हैं। अच्छा अबू बकर साहब, पाकिस्तान में इस नौइयत का आइडिया पहले मौजूद नहीं था। आखिर कहाँ से आपको इसकी एक्चुअल इंस्पिरेशन मिली? तो ये यूएस में ऑस्टिन टेक्सास में एक लड़का है जॉश क्लिफर्ड्स के नाम से। वो इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे चला रहा है पिछले 3 साल से, फ्री वाटर के नाम से। मैंने उसका ये इंटरनेट पे देखा आइडिया, तो मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, पाकिस्तान में मैं इसको करना चाहता हूँ, तो क्या आपकी इजाज़त है? तो उसने मुझे इजाज़त तो दी थी, बल्कि फिर मुझे उसने गाइड भी किया। तो पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने से हम रेगुलर इन कॉन्टैक्ट हैं। तो वो इस बिज़नेस के सारे अप्स एंड डाउन्स हमें गाइड कर रहा है कि इसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस काम के साथ जो कारोबारी हिस्सा है उसको किस तरह से देखते हैं और इसमें से अर्निंग का ज़रिया अब तक कितना निकल सका है? दूसरी बात ये कि इसमें जो खैर का ज़रिया है, जो चैरिटी का ज़रिया है, वो किस तरह से? तो इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है। बेसिकली उसी को फॉलो किया हुआ है। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़र्स के लिए फ्री हैं। वो पैसे कमाते हैं लोगों को ऐड दिखा के। इसी तरह हमारा अकाउंट यानी पानी फ्री है, हम भी पैसे कमाते हैं लोगों को एड्स दिखा के। और नॉर्मली एड्स अनोइंग होते हैं, एड्स लोगों को तंग करते हैं। यानी किसी को भी ऐड देखना पसंद नहीं है। यूट्यूब पे स्किप का बटन भी इसीलिए है कि आप अपनी वीडियो एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐड आ जाता है तो आप कहते हैं यार मैं उसको स्किप करूँ, मेरी क्यों ये ऐड आ गया, क्यों मैं ये ऐड देख रहा हूँ। आप मैच देख रहे हो क्रिकेट का, कोई ऐड आ जाए, आप तंग होते हैं, आप खुश नहीं होते उससे। कोई आपको फ्लायर पकड़ा रहा हो रास्ते में, आप कहते हैं यार मुझे ना पकड़ाओ, किसी और को दे दो, मैं फेंक दूंगा। तो बेसिकली हमने ऐड को एक रिफ़्रेशमेंट बना दिया है। यानी ये ऐसा ऐड है कि आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पास आके आपका ऐड देखेंगे और आपको ऐड देखने का थैंक यू बोलेंगे, बल्कि आपको कहेंगे कि यार प्लीज़ मुझे 2 ऐड दिखा दें। तो हमने ऐड को भी बहुत बेहतर कर दिया है। एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है। आज भी काफ़ी लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, टीवी नहीं देखते, लेकिन पानी हर इंसान ने पीना है। तो ये ऐसा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के अगर 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब इसके यूज़र्स हैं। तो आप इस पे ऐड लगाएं ताकि किसी का फ़ायदा भी हो और आप उस ऐड से बहुत अच्छी एडवर्टीज़मेंट भी कर सकें। और प्लस जो एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म है, वो जब हम एज एन एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म आपसे पैसे चार्ज करते हैं तो हम उसमें प्रॉफिटेबल भी हैं, हम पैसे भी कमाते हैं। इस बिजनेस आइडिया में चैरिटी का एलिमेंट आप किस तरह लेकर आए? तो देखिए, नंबर 1 प्रॉब्लम ये है, अमेरिका में जो वो कर रहा है वो तो हर बॉटल में से चैरिटी डोनेट करता है अफ्रीका में किसी मुल्क के लिए जहाँ पानी की बहुत किल्लत है या पानी से बहुत बीमारियाँ हैं। हमें अफ्रीका तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने मुल्क में बदकिस्मती से पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। तो हमने मॉडल ऐसा बनाया है कि हम हर बॉटल में से ₹1 चैरिटी को डोनेट करते हैं, जो पैसे हम लेते हैं ऐड लगाने के।
अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप मैथ्स करें तो हमें सिर्फ 10% लोग चाहिए, सिर्फ 10% लोग चाहिए जो रोज़ाना की एक फ्री पानी की बोतल पी लें फ्री में। उससे हम पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस दूर कर सकते हैं। यानी मैथ्स भी अगर मैं कर लूँ तो 10% पाकिस्तानी 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। 2.5 करोड़ बोतलें रोज़ाना की जाएंगी तो 2.5 करोड़ रुपया रोज़ाना का चैरिटी में डोनेट होगा। साल से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके सामने है। तो हम उन पैसों से पाकिस्तान में उन जगहों पे जहाँ पे पानी की वाकई प्रॉब्लम है, उधर पानी की वाटर वेल्स बनाते हैं, यानी कुएँ बनाते हैं। उससे उस पूरे गांव को, उस पूरे इलाके को साफ़ पानी मिलता है। अभी तक आप कितनी कंपनीज़ के साथ इस आइडिया को शेयर कर चुके हैं और यूटिलिटी को मुमकिन बना रहे हैं? अभी हमें रिसेंटली हम लॉन्च हुए हैं तो हम इस टाइम पे 10 से 15 कंपनीज़ के ऑर्डर्स ले चुके हुए हैं और आगे पाइपलाइन में इससे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम अभी इन टॉक्स हैं और उनके हम इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ काम शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में देखा जाए तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी दुश्वारियां सामने आया करती हैं। बतौर एक स्टार्टअप बिजनेसमैन आपने अब तक क्या-क्या मुश्किलात का सामना किया? तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं, हमें भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसमें से नंबर 1 तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को किसी को एक्सप्लेन करना है कि आप पानी को फ्री कर सकते हैं। ये लोग इस बात को इस पे एग्री नहीं करते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि यार पानी भी फ्री हो सकता है। हम भी जब पानी दे रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं यार वाक़ई फ्री है? कैसे फ्री है? पानी को फ्री तो कर रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं कि हम उसको सस्टेनेबल पैकेजिंग में फ्री करें। यानी अगर आपने फ्री में पानी देना है तो आप प्लास्टिक में क्यों दे रहे हैं? तो आप उसको सस्टेनेबल पैकेजिंग में करें, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो। तो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसके लिए हमें सबसे पहले एडवर्टाइज़र को कन्विंस करना है कि आप इस पैकेजिंग पे अपना ऐड लगाएं। उसके भी प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको कन्विंस करना एक चैलेंज है जिस पे हम अभी तक वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कन्विंस कर लेंगे। अच्छा, मैं बॉटल की बात करूं तो आपकी बॉटल की शेप आम बॉटल से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी कोई ख़ास वजह? यस, देखिए हम पानी की कंपनी नहीं है, हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं। जो कंपनीज पानी बेच रही हैं वो उसमें बॉटल पे पानी दिखाती हैं क्योंकि उन्होंने पानी बेचना है। हम पानी नहीं बेच रहे, हम एड्स बेच रहे हैं। इसलिए हमारी बॉटल की शेप भी डिफरेंट है, उस पर लेबल भी बड़ा है क्योंकि आपने लेबल बड़ा होगा तो अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पानी नज़र आए ही ना, पूरी की पूरी बॉटल ही एक ऐड हो। तो इसीलिए ये डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट इसकी डिज़ाइन डिफरेंट है क्योंकि ये एक ऐड बेच रहे हैं हम। अगर ये पानी की कंपनी नहीं है तो आप मिनरल वाटर कहाँ से ले रहे हैं? इसकी रिफिलिंग कहाँ से हो रही है? उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है? बेसिकली हम अपनी बॉटल रेडी करते हैं विद दी ऐड। सारा कुछ रेडी करने के बाद एक ग्रुप है पाकिस्तान में सुपीरियर कॉलेजेस के नाम से, उनका पानी भी है सुपीरियर नेचुरल वाटर के नाम से। हम बॉटल रेडी करके उनको बेचते हैं। हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हम उनसे पानी ख़रीदते हैं, वो इसमें फिलिंग करते हैं और उन्हीं की सारी डिटेल पीछे पानी की बॉटल के पीछे लिखी होती है। पर बॉटल जो कॉस्ट आती है वो ऑब्वियसली यहाँ से पानी उठाने वाला तो उसको नहीं पे कर रहा, तो जो भी पेमेंट कर रहा है वो जाहिर है वो कंपनी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट इस पे लगी हुई है। पर बॉटल उनको क्या कॉस्ट आती है और आप अब तक कितना पानी किसी भी एक मखसूस कंपनी के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? ओवरऑल टोटल पानी आपको तो बताऊं तो हम 30,000 लीटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कॉस्टिंग पे 4-5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिससे कॉस्टिंग डिसाइड होती है। नंबर 1 आपने कितनी बॉटल्स बनवानी है। नंबर 2 हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सर्विस हम देते हैं, तो आपने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवानी है। लाहौर में 10 जगहों पे करवानी है, एक जगह पे करवानी है, किसी मखसूस जगह पे करवानी है, किसी मॉल में, किसी शॉपिंग सेंटर में, या कि बाहर आम पब्लिक को करनी है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। हमारे ऐड को देखने का रेट 90% है। ये लोग पानी की बॉटल लेते हैं इसकी यूनिक शेप की वजह से, इस पर कलरफुल और अट्रैक्टिव एड्स लगे होने की वजह से, और नंबर 1 रीज़न कि इसका फ्री होने की वजह से और प्लस पानी होने की वजह से लोग इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो 90% इम्प्रेशन रेट है। तो हम फ्लायर से तो बहुत चीप हैं। तो अभी तो सर्दियाँ हैं, आप खुद सोचें जून जुलाई की गर्मी में कोई कंपनी किसी को पानी पिलाएगी, वो भी मुफ्त में। तो जब मिसाल के तौर पे कोई बैंक है वो किसी को पानी पिला रहा है, तो जब वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा बैंक अकाउंट खोलने जाएगा और उसके आगे 4-5 बैंक होंगे, तो उसको वो बैंक लाजमी याद होगा कि इसने उसको गर्मी में जब उसको प्यास लगी हुई थी उसको पानी पिलाया था। अच्छा, मैं इस बॉटल को देख रहा हूँ तो हमारे यहाँ माहौलियाती आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह ये प्लास्टिक भी बनता है क्योंकि इसकी प्रॉपर यूटिलिटी नहीं होती। इसका क्या सोल्यूशन आगे आप देखते हैं? क्या इसके हवाले से भी आपने कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी पैकेजिंग है, अलूमीटेक बॉटल जिससे कहते हैं। ये एलुमिनियम का कैन है जिसको एक बॉटल की शेप में बनाया हुआ है। हमें भी यही लगता है कि पानी प्लास्टिक की बॉटल पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है।
आज की डेट में हम बहुत कन्विंस कर चुके हैं एडवर्टाइजर्स को कि आप इस पे आएँ, उसको छोड़ें। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ये आपको मैंने जैसे पहले बताया था, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम ये कंपनीज़ को बताते हैं कि ये वो ऐड है जो आप लगा रहे हैं, सारे इसके फ़ायदे आपको मिल गए, सारा कुछ आपको मिल गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, लेकिन तब तक जब तक वो पानी की बॉटल के अंदर पानी है, उसके बाद लोग इसको ट्रैश में फेंक देंगे। ये वो ऐड है जो लोग अपने पास रखेंगे। ये ऐसी बॉटल है कि लोग इसको फेंकेंगे नहीं, लोग यूज़ करेंगे। जब इसको दोबारा यूज़ करेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो आपके ऐड को वो अपने साथ रख रहे हैं। यानी अगर फ्रिज में रखा हुआ है उन्होंने, वो जब फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहे हैं, आपका इंप्रेशन उनको मिल रहा है। उन्होंने अपनी साइड टेबल पे रखा हुआ है, बार बार इंप्रेशन मिल रहा है। ऑफिस टेबल के अंदर रखा है, जिम लेके जा रहे हैं साथ इस बॉटल को, तो उनको आपके इंप्रेशंस की लाइफ बहुत बढ़ गई है। यानी वो कॉस्ट जो आप इसके लिए बेयर करेंगे इस बॉटल के लिए, वो कॉस्ट बहुत थोड़ी है कंपेयर टू द वैल्यू जो आपको ऐप के ऐड को मिल रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत मेजर उनको जो हैडल आता है वो ट्रस्ट डेफिशिएंट। लोग बासानी ट्रस्ट नहीं करते। क्या आपको भी इस ट्रस्ट डेफिशिएंसी का सामना रहा है इस आइडिया को लेकर? लेकिन ट्रस्ट की डेफिशिएंसी तब आती है जब आपने एग्जीक्यूट ना किया हो किसी चीज़ को। हमने अभी तक जिन कंपनीज़ के साथ काम किया है, हमने उनको एग्जीक्यूशन दी है। यानी अगर उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है तो उनको टाइमली उनकी बॉटल्स मिल गई हैं, उनको क्वालिटी की बॉटल्स मिली हैं, तो इसलिए वो ट्रस्ट डेफिशिएंसी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ स्टार्टअप पाकिस्तान में जो नौजवान अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? अपना कारोबार करने के लिए सर आपको बेसिकली रिस्क टेकर बनना पड़ता है। आपको बातों को इग्नोर करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। आपको अपने एक बबल में आना पड़ता है जिसमें आप लोगों की नहीं सुनते। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी और आपको रिस्क लेके वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कोई नहीं ले रहा। तब ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा और फेल होने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मेरे एक टीचर है, उनका ये कोट है कि नोबडी लूजेस, आइदर यू विन और यू लर्न। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं, आप हार नहीं सकते। तो जो आपका कोई भी फेलियर है उससे आप सीखें, दोबारा खड़े हों, दोबारा आगे जाएं। बिजनेस इसी तरह ही होता है। आप हार के या मानिए फेल कर करके फिर आप सीखते हैं और आप उन गलतियों से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। दैट इज़ द ओनली वे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब अपने यूनिक और कामयाब बिजनेस आइडिया के साथ। देखते रहिए पब्लिक डिजिटल।